तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पश्चिम बंगाल विवाद पर बोले सीजीआई कमिश्नर राजीव कुमार, सीबीआई के सामने पेश हो, जांच में करे सहयोग। झारखंड के रास्ते बंगाल पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पुरुलिया में योगी की रैली। योगी पर ममता का वार, बंगाल दौरे पर बोली ममता, मुख्यमंत्री योगी के पास यूपी में खड़े होने की जमीन नहीं, इसलिए काट रहे हैं बंगाल के टक्कर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र के पहले दिन ही सपा बसपा विधायकों द्वारा राज्यपाल पर फेंके गए कागज के गोले। प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा विजय माल्या, ब्रिटेन ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को दी थी मंजूरी। पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों से धोखाधड़ी मामले पर पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट की सरकार को सलाह, ईंधन वेडिंग के लिए पारदर्शी पाइपों का करें इस्तेमाल। और बढ़ने वाली ईपीएफओ सब्सक्राइबर की पेंशन, अब हर महीने मिल सकते हैं 1000 की जगह 3000 रुपए मिनिमम पेंशन, वित्त मंत्रालय जल्द दे सकता है तोहफा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमान और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। चलिए शुरू करेंगे खबरों के सिलसिले को। लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक माहौल गर्म है, रैलियों का दौर लगातार जारी और इस बार जिस राज्य पर सभी की नजरें हैं वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, तो अब बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाला। योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष से अपना भाषण शुरू किया। योगी ने कहा कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती के हैं, इसीलिए बंगाल की धरती तो बीजेपी की धरती होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। यहां राज्यपाल के भाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर बवाल किया। इस हंगामे को राज्यपाल अध्यक्ष की चेयर से खड़े होकर देखते रहे और सामने लाल और नीली टोपी पहने विधानसभा सदस्य नारेबाजी करते रहे। विरोध कर रहे विधायकों के हाथों में पोस्टर भी देखे गए। विपक्षी विधायकों के इस कृत्य को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस घटनाक्रम को अलोकतांत्रिक करार दिया। योगी ने कहा कि जिस तरीके से राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की गई और सपा विधायकों ने कागज के गोले राज्यपाल पर फेंके, वो निंदनीय है। राज्यपाल के सामने सपा बसपा विधायकों के दुर्व्यवहार की हम आलोचना करते हैं। उनके इस रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस प्रकार का सिस्टम चाहते हैं। कोलकाता पुलिस का जो आचरण रहा, सीबीआई के अधिकारियों को ही आप बंधक बना दें, अत्यंत शर्मनाक है। और स्वाभाविक रूप से यही से शुरू होता है कि गठबंधन के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर जो लोग जुटे हैं। और हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी एक बार फिर से अपने बयान से लाइमलाइट में। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या आ सकते हैं, आतंकवादी आ सकते हैं, विदेशी घुसपैठिए आ सकते हैं, मगर एक मुख्यमंत्री बंगाल नहीं जा सकता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल नहीं जा सकता, सीबीआई बंगाल नहीं जा सकती, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बंगाल में लागू नहीं हो सकता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्याएं करा दी जाती हैं। सीबीआई चल रही हो, ये इस तरह का मजाक जो बना रखा है आपने वेस्ट बंगाल में, ये देश की जनता देख रही है और इसका जवाब आपको 2019 के चुनाव में भी मिलेगा और आगे भी आपको मिलेगा, क्योंकि वहां की जनता आपसे दुखी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से वहां पर आपने गुंडाराज और जिस तरह से अराजकता फैलाई है, वो तो सब देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर, सारा देश देख रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि कम से कम आपको तो ये समझना चाहिए था। हम तो समझते थे कि आप गरीबों की मसीहा है, लेकिन आप तो पूंजीपतियों की मसीहा निकले।
आप तो उन चोरों को बचाने के लिए खड़ी हो गई हैं जिनके खिलाफ सीबीआई है। आखिर क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं यही लोग। और सीतापुर पहाड़पुर में एक पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक हरिकेश यादव कई सालों से नशा करता था, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। सोमवार रात उसने शराब पीकर गांव में हंगामा किया और गांव वालों को गालियां दी। बीच बचाव करने अपने बेटे शुभम पर फावड़े से हमला करना चाहा। इस दौरान पास में खड़ी पत्नी ने अपने पति पर पीछे से जाकर हमला कर दिया, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई। बात को बिगड़ता देख पत्नी के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और अपनी बहन को बचाने के लिए कहानियां बनाने लगे। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बने तहलका न्यूज के साथ। जिन्होंने समाज को दी एक नई पहचान, जिनकी कामयाबी पर है सबको नाज, जिनके आगे हार ने भी घुटने दिए टिक, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के आगे भी नहीं मानी हार, कदमों को जिनके चूमती है कामयाबी, जो पहुंचे शून्य से शिखर तक, अपने दम पर जिन्होंने कायम की एक नई मिसाल, वो चेहरे हमारे लिए हैं बेमिसाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम बेमिसाल, जमाना जिनकी देता है मिसाल। हम आवाज हैं आपकी, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। रामकृष्ण की जन्मभूमि से प्रयागराज तक यहां से तय होता है दिल्ली की सियासत का वजीर। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, हर रोज खबर उत्तर प्रदेश। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। आपका भरोसा है हम, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है या फिर आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, नहीं मिल रहा है आपको अपना हक, बनिए तहलका इंडिया पब्लिक रिपोर्टर। आप हमें अपनी खबर का वीडियो व्हाट्सएप या मेल से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9068566916 और मेल आईडी है input.uk.tehlkaind@gmail.com। हमारा फोन नंबर है 01356675 बनिए तहलका इंडिया पब्लिक रिपोर्टर। सच की हर कसौटी पर खरा, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। कुंभ, जहां लगता है दुनिया की आस्था का सबसे बड़ा मेला। कुंभ मेला सनातन धर्म का, मेला अखाड़ों की शान का,
कुंभ मेला धर्म की अटूट श्रद्धा का। कुंभ भारतीय संस्कृति के अनोखे रंगों का कुंभ। भगवान और इंसान का पारलौकिक संगम। प्रयागराज का कुंभ। कुंभ के हर रंग देखिए। कुंभ यात्रा हमारी आस्था की। तहलका इंडिया के संग। दिन भर सूबे की सियासी हलचल, 27 जिलों की खबरें हर पल। आस्था, सभ्यता और संस्कृति का संगम। छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध, सब पर होगी पैनी नजर। हमर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शाहौसी से, जहां के मसड़ी गांव में कुछ दिनों पहले एक महिला मंजू देवी संदिग्ध अवस्था में चल गई थी। महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, उसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां दो पक्षों में मोबाइल के चलते जमकर विवाद हुआ और जिसके बाद लाठी डंडे चले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं SP आलोक शर्मा ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। खबर मथुरा से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आपको याद है कि चोरों ने एक सराफा की 3 दुकानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों का सामान उड़ा दिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि चोरों ने दुकान में लगे CCTV भी फाड़ ली। मामला मथुरा के धौली प्याऊ मार्केट का है, जहां देर रात चोरों ने अशोक गर्ग और चंचल ज्वेलर्स के अलावा खंडेलवाल जनरल स्टोर की दुकान से 3 दुकानों को अपना निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दुकान स्वामी को चोरी की वारदात का पता चला तो उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना ताजगंज के वसई चौकी के ठीक सामने कई सालों से अवैध सब्जी मंडी का कारोबार चल रहा है। रविवार को इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मंडी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 150 फुट और 60 फुट रोड को खाली करवाया। हालांकि इस दौरान पुलिस भी खाना पूर्ति करती दिखाई दी। बता दें कि बड़े पैमाने पर किसानों से मंडी माफिया वसूली करते हैं। वहीं इस मंडी समिति को लाखों रुपए महीने का राजस्व का नुकसान हो रहा है। कई बार मंडी समिति ने कार्रवाई करते हुए उस मंडी को बंद भी कराया, लेकिन दबाव के चलते मंडी माफिया दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बार बार इस मंडी माफिया के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई कब होगी। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जिन्होंने समाज को दी एक नई पहचान, जिनकी कामयाबी पर है सबको नाज, जिनके आगे हार ने भी घुटने दिए टिक, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के आगे भी नहीं मानी हार, कदमों को जिनके चूमती है कामयाबी, जो पहुंचे शून्य से शिखर तक, अपने दम पर जिन्होंने कायम की एक नई मिसाल, वो चेहरे हमारे लिए हैं बेमिसाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम बेमिसाल, जमाना जिनकी देता है मिसाल। हम आवाज हैं आपकी। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। रामकृष्ण की जन्मभूमि से प्रयागराज तक, अवध की विरासत से काशी के घाट तक,
यहाँ से तय होता है दिल्ली की सियासत का वजीर। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगा ने बुलाया है। देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, हर रोज खबर उत्तर प्रदेश। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है या फिर आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, नहीं मिल रहा है आपको अपना हक, बनिए तहलका इंडिया पब्लिक रिपोर्टर। आप हमें अपनी खबर का वीडियो व्हाट्सएप या मेल से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9068 566 916 और मेल आईडी है input.uk.tehlkaind@gmail.com। हमारा फोन नंबर है 0135 6675 206। बनिए तहलका इंडिया पब्लिक रिपोर्टर। सच की हर कसौटी पर खरा, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। कुंभ, जहां लगता है दुनिया की आस्था का सबसे बड़ा मेला। कुंभ मेला सनातन धर्म का, मेला अखाड़ों की शान का। कुंभ मेला धर्म की अटूट श्रद्धा का। कुंभ भारतीय संस्कृति के अनोखे रंगों का कुंभ। भगवान और इंसान का परलौकिक संगम। प्रयागराज का कुंभ। कुंभ के हर रंग देखिए। कुंभ यात्रा हमारी आस्था की। तहलका इंडिया के संग। दिन भर सूबे की सियासी हलचल, 27 जिलों की खबरें हर पल, आस्था, सभ्यता और संस्कृति का संगम। छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध, सब पर होगी पैनी नजर। हमर छत्तीसगढ़। सच बिना लाभ लपेट, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर गाजियाबाद से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से आपको बता दें ज्ञापन भी सौंपा है। जी हां, जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि 30 जनवरी को अलीगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाकर उन्हें गोली मारे जाने वाले हिंदू सभा के सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर रासुका लगाई जानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजेंद्र यादव ने बताया कि 30 जनवरी को देश की आज़ादी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने गोली मारी है, जो कि बेहद अशोभनीय है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें रासुका के तहत विरोध करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा लगाया जाना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री राज बब्बर जी के आह्वान पर 30 जनवरी 2019 को जो गांधी जी के ऊपर
उनके चित्र पर जो हिंदू सभा के लोगों द्वारा गोली चलाई गई, उनकी पुनः हत्या का प्रयास किया गया। आज उसके विरोध में पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस धरना और प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि ऐसे लोग जो इस देश की उसको बिगाड़ना चाहते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई। और दिल्ली से आई मैथिली ठाकुर ने अपनी कलाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर मैथिली ठाकुर के भजनों का भव्य आयोजन किया गया, जहां 16 वर्षीय मैथिली ठाकुर ने इस आयोजन को शानदार बना दिया। मैथिली के साथ उसका भाई ऋषभ और गुंजन भी मौजूद थे। दोनों भाई बहन मैथिली के साथ तबले पर संगत करते हैं। वहीं लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ने में नन्हे कलाकार इस आयोजन में भी सफल रहे। ये कार्यक्रम हमने सोचा था YouTube पे बहुत फेमस हो गई थी और उसके बाद हमने सोचा था कि एक नए लोगों को मौका दिया जाए। बहुत ही एप्रोप्रिएट इनका यहाँ पर सूटेबल एनवायरनमेंट था। ये भजन गायिका और थोड़ी बहुत कव्वाली करती हैं और हमने चेस किया था कि इन्होंने कहाँ कहाँ लास्ट परफॉर्म किया है, तो वहाँ से हमें पता लगा कि किस तरह से ये बिहार की रहने वाली है, दिल्ली में सेटल्ड